अमेठी में कुमार की लड़ाई और चुनाव प्रचार को धार देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। ये रोड शो टिक्कर माफी, अयोध्या नगर, दुर्गापुर, संग्रामपुर, अमेठी और गौरीगंज इलाके की सड़कों पर होगा। अमेठी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास इन दिनों मुश्किलों में हैं। उन पर पुलिस ने धारा 144 उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज वो 4 रैलियां संबोधित करेंगे। मोदी पहले छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे उनकी पहली रैली छत्तीसगढ़ के सरगुजा में होगी। इसके बाद मोदी दोपहर 12 बजे बिलासपुर में रैली करेंगे। बिलासपुर की रैली के बाद मोदी दुर्ग के लिए रवाना होंगे और 1 बजे दुर्ग में रैली करेंगे। छत्तीसगढ़ के बाद मोदी महाराष्ट्र में रैली करने के लिए निकलेंगे। शाम 4 बजे उनकी महाराष्ट्र के जलगांव में रैली होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनकी सहयोगी पार्टी एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार मुंबई में साझा रैली करेंगे। दोनों नेताओं की ये साझा रैली मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शाम 4 बजे होगी। कांग्रेस की साझा रैली में दोनों नेता जनता से गठबंधन को वोट देने की अपील करेंगे। मुंबई में मतदान से पहले ये कांग्रेस और एनसीपी की आखिरी रैली है। 24 अप्रैल को मुंबई में मतदान होना है। आज इसी मैदान में सोनिया गांधी की रैली होनी है। ये रैली इस लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है कि मुंबई में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की भी रैली होनी है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस रैली की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। रैली की तैयारियों का जायजा खुद सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं को तैयारियों के निर्देश भी दिए। इस रैली के अलावा सोनिया गांधी महाराष्ट्र के नंदुरबार और धुलिया में रैली करेंगी। महाराष्ट्र की लोकसभा चुनाव की आखिरी रैली है और स्वाभाविक है कि कांग्रेस अध्यक्षा बहुत दिनों के बाद मुंबई आ रही हैं, तो तैयारी तो पूरी होगी। कांग्रेस अध्यक्षा की जो मुंबई में लोकप्रियता है, उनके मुंबई के लोगों के दिल में, उनके मन में जो आस्था है, उससे काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ अपेक्षित है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कटिहार रैली के मंच से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर एक साथ निशाना साधा। मोदी ने कहा कि केंद्र में मां बेटे की सरकार ने ऐसा मॉडल दिया कि जेब में 100 रुपए हैं और 4 साल में 300 करोड़ हो जाते हैं। ये आरएसवीपी यानी राहुल, सोनिया, वाड्रा और प्रियंका मॉडल है। मोदी ने कहा कि देश की सरकार मनमोहन सिंह नहीं चला रहे, ये मां बेटे की सरकार है। मां बेटे की सरकार ने ऐसा मॉडल दिया कि जेब में 1 लाख रुपया है और 4 साल में 300 करोड़ हो जाते हैं। ये आरएसवीपी मॉडल है, आरएसवीपी। और राहुल एस, सोनिया बी, वाड्रा पी, प्रियंका। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नौगांव की रैली के मंच से कहा कि मोदी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और मोदी अपनी पार्टी के महिला नेताओं को ही सम्मान नहीं देते हैं। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ने गुजरात पुलिस का इस्तेमाल महिलाओं की जासूसी करने के लिए किया। बीजेपी के नेता मोदी जी ये काम करते हैं, आते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को उत्तर प्रदेश के लोगों से लड़ाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं, महिलाओं की पिटाई करवाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में शब्द युद्ध जारी है। राहुल ने जहां मोदी पर हमला बोला, वहीं बिहार के सुपौल में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने केंद्र सरकार को एक परिवार की सरकार करार दिया। मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मजबूत साबित करने के लिए उनके भाषणों की गिनती करानी पड़ रही है। 10 साल विदाई के समय कोई अच्छी बात बता के जाते कि आपने ये किया ना, हम बोले थे। कौन कहता है नहीं बोले थे? अब देश को ये विश्वास हो गया है कि दिल्ली में सिर्फ मां बेटे की ही सरकार चलती है। मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी बीजेपी नेता और मेरठ लोकसभा सीट से प्रत्याशी संगीत सोम ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान को देशद्रोही करार दिया।
संगीत सोम बीजेपी प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के प्रचार में रुड़की पहुंचे। उन्होंने कहा कि आजम खान की शख्सियत बहुत छोटी है, वो देशद्रोही हैं और अगर केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार आती है तो आजम खान को जेल में डाल दिया जाएगा। मुसलमान से ये पूछ लिया जाएगा कि क्या कश्मीर हमारा है या नहीं है, तो ये बेइज्जती बताई जाती है। ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसे नेताओं के लिए दुर्भाग्य की बात है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, इस तरीके के लोग जेल के अंदर होंगे, उनका कोई दूसरी जगह नहीं होगी। गोंडा लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात कहने वाली पार्टी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो वो वहां एक ईंट भी रखकर दिखाएं। प्रधानमंत्री बनना तो दूर, उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। डंपी ने मोदी के साथ साथ आडवाणी को भी चुनौती दे डाली। मैं तो चुनौती देता हूं लाल कृष्ण आडवाणी को, मैं चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी को। तुम बात करते हो कि अयोध्या में राम मंदिर बनाकर दिखाओगे। अरे नरेंद्र मोदी, तुमने अयोध्या में जाकर एक ईंटा रखकर देखो। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो बनना बड़ी दूर की बात है, लखनऊ या दिल्ली के सेंट्रल जेल में चक्की पीसा मिलेगा। नवादा से बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाने वाला बयान दिया है। मोदी मोह में गिरिराज सिंह ने कह दिया कि जो भी लोग नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं वो पाकिस्तान के समर्थक हैं। गिरिराज के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में बवाल मचना तय है। आज ये लोग रोक रहे हैं जो लोग पाकिस्तान परस्त हैं, वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं। जो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेके। लोकसभा चुनाव की लहर से बॉलीवुड भी अछूता नहीं है। एक्टर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए समर्थन में उतर आए हैं। सलमान खान कांग्रेस नेता गुरदास कामत के समर्थन में उतर आए हैं। उनके पिता ने हाल ही में नरेंद्र मोदी की उर्दू वेबसाइट लॉन्च की है, लेकिन उनका कहना है कि वो मोदी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। सलमान खान यूट्यूब पर वीडियो के जरिए गुरदास कामत का समर्थन कर रहे हैं। कामत उत्तर पूर्वी मुंबई से कांग्रेस के सांसद हैं। अच्छा काम अच्छा इंसान ही कर पाता है, तो इसलिए फर्स्ट एज विल टॉक अबाउट द मैन दैट मिस्टर गुरुदास कामत इज। एक आदमी, एक जो होता है ना, एक अच्छे आदमी की पहचान। अच्छे आदमी की पहचान क्या हो सकती है? ये हो सकती है कि गलत चीज़ पे स्टैंड ले, वो कामत साहब लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के काफिले की 2 कार हादसे की शिकार हो गई। उनके काफिले की पायलट कार दूसरी कार से भिड़ गई। इस हादसे में पायलट कार में सवार एक पुलिस अधिकारी सहित सीएम की कार में बैठे एक व्यक्ति को भी मामूली चोट आई है। सीएम को किसी तरह की चोट लगने की खबर नहीं है। हादसा कांदीवाली के एक ट्रैफिक सिग्नल पर हुआ। 96 साल के एक डॉक्टर के दोनों घुटनों का सफल ऑपरेशन करके फरीदाबाद की मेट्रो अस्पताल की डॉक्टरों की टीम ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 94 साल की आयु के व्यक्ति के घुटनों का ऑपरेशन का नेशनल रिकॉर्ड था। पहले से ही दिल की बीमारी से पीड़ित मरीज डॉक्टर वीपी गोस्वामी घुटनों के ऑपरेशन के बाद पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपने पैरों पर चल रहे हैं। दिल्ली आईआईटी के ओपन फेस्ट 2014 में स्टूडेंट्स ने कई तरह के डिवाइस पेश किए हैं। फेस्ट में टेबल नुमा डिवाइस रखी गई है। ये टच स्क्रीन मल्टी यूजर डिवाइस है, यानी कि एक ही डिवाइस पर आप एक साथ एक ही वक्त में अपने दोस्तों के साथ गेमिंग और साथ में कई काम कर सकते हैं। आईआईटी के रोबोटिक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने पेरेंटिंग थीम पर एक रोबोट भी तैयार किया है, जो एक माँ की तरह बच्चे को गोद में लेकर झूला झुलाता है। इसके अलावा एक कोड कॉप्टर भी बनाया गया है। ईडी ने दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर 300 करोड़ का बेनामी बंगला अपने कब्जे में ले लिया है। इस बंगले में यूपीएस आईडीसी के पूर्व चीफ इंजीनियर अरुण कुमार मिश्रा रह रहे थे। ईडी का कहना है कि प्रॉपर्टी के बारे में उन्हें जो जानकारी दी गई थी वो गलत है। जानकारी में कहा गया था कि ये एक कंपनी की प्रॉपर्टी है, जबकि हकीकत में बताए गए नाम की कोई कंपनी नहीं है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अफगानियों से $1,25,000 लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। इस गिरोह में दिल्ली पुलिस का एक कर्मचारी भी शामिल है। इसका नाम यशवीर है। यशवीर दिल्ली के बदरपुर थाने में सिपाही के पद पर तैनात है।
इससे पहले वो साउथ दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ में काम कर चुका है। यशवीर और उसके साथियों का गिरोह उन अफगानियों के साथ लूटपाट करता था जो यहाँ से अपने साथ अफगानिस्तान पैसा ले जाते। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बाइक सवार बदमाश जगतपुरी इलाके के चंदर नगर से एक महिला की चेन झपट कर फरार हो गए। 17 अप्रैल को भी झपटमार महिला की चेन लूटकर फरार हो गए थे। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गईं। वीडियो सबूत मिलने के बाद भी दिल्ली पुलिस बदमाशों का सुराग नहीं लगा पाई है। पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में एक प्रॉपर्टी डीलर के घर लाखों की चोरी हो गई। प्रॉपर्टी डीलर ने घर की अलमारी की मरम्मत कराने के लिए चाबी बनाने वाले को बुलाया था। इसी बीच चाबी बनाने वाले ने अलमारी के लॉकर की चाबी बनाकर उसमें रखे गहने और नकदी चुरा ली। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 6 के एक मकान की दूसरी मंजिल पर रसोई गैस लीक होने से सिलेंडर में आग लग गई। घर में मौजूद महिला ने झुलसी हालत में दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, लेकिन 2 छोटे बच्चे आग में फंसे रह गए। मौके से गुजर रहे दिल्ली पुलिस के बीट कांस्टेबल ने खिड़की तोड़कर दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। झुलसी हालत में दूसरी मंजिल से कूदी महिला की हालत गंभीर है। दिल्ली में सड़क पर चलती I-20 कार में अचानक आग लग गई। इस हादसे में कार मालिक सुरक्षित बच गया, लेकिन कार में आग लगने के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। हादसे की जानकारी दिए जाने के काफी देर बाद तक मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा। इस दौरान मौके पर लंबा जाम लग गया। नवी मुंबई की एक केमिकल कंपनी में अचानक आग लग गई। कंपनी की टंकियों में सॉल्वेंट केमिकल भरा था, जिससे आग और भड़क उठी। जानकारी के मुताबिक हादसे में किसी की जान नहीं गई है। आग इतनी जबरदस्त थी कि केमिकल की टंकियों के परखच्चे उड़ गए, जिसका मलबा आसपास की सड़कों पर जा गिरा। फायर ब्रिगेड के जवानों को आग पर काबू पाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। पाकिस्तान के मशहूर टीवी पत्रकार और जियो न्यूज के एडिटर हामिद मीर को कराची में अनजान हमलावरों ने गोली मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया है। हामिद मीर कराची एयरपोर्ट से जियो न्यूज के दफ्तर जा रहे थे, तभी 2 मोटरसाइकिल पर आए अपराधियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। फिलहाल हामिद मीर खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की आज मुंबई में 3 बजे बैठक होगी। IPL 6 में हुई स्पॉट फिक्सिंग के मामले में बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से पूछा है कि वो 13 लोगों पर लगे आरोपों की जांच किस तरह करेगी। इन 13 लोगों में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष N श्रीनिवासन का नाम भी शामिल है। IPL 7 में आज एक ही मुकाबला होगा। शारजाह में राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच भिड़ंत होगी। दोनों ही टीमों ने IPL सीजन 7 में जीत के साथ आगाज किया है। राजस्थान रॉयल्स का पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के साथ हुआ, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने शानदार जीत हासिल की। वहीं किंग्स 11 पंजाब ने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। IPL 7 के कल के पहले मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 विकेट से शिकस्त दी। KKR टीम ने रॉबिन उथप्पा के 55 और मनीष पांडेय के 48 रनों की शानदार पारी की बदौलत 166 रन बनाए। जवाब में दिल्ली के दिनेश कार्तिक ने 40 बॉल में 56 रन का शानदार अर्धशतक जड़ा। आखिरी ओवरों में डोमिने ने 35 बॉल में 52 रन की नाबाद आतिशी पारी खेलते हुए दिल्ली को जीत दिलाई। दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 115 रन बनाए। बेंगलोर के बल्लेबाजों ने 15 गेंद बाकी रहते ही 116 रन का टारगेट चेज कर लिया। पार्थिव ने 45 गेंदों में 57 रन बनाए, जबकि डिविलियर्स ने 45 रन बनाए।